हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल लंगर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज अभी तक की वीडियोस में हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी तक की वीडियोस में हमने डेसिमल एक्सपेंशन तक के अपने टॉपिक्स कवर कर लिए। ओके, कि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर का कैसा होता है। ओके, अब किस किस टाइप के क्वेश्चंस इन पे बेस्ड आते हैं वो हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो समझते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। बिकॉज मुद्दा देखो, नंबर तो क्वेश्चन से ही मिलेगा ना हमें, क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो बहुत जरूरी वीडियो, ध्यान से देखना पूरा वीडियो। ओके, जहां पे ना समझ में आए पॉज कर लेना, एक बार दोबारा समझ लेना। ओके, और नोट्स बनाते हुए चलना बेटा, पॉज करते करते। ओके, फॉर एग्जांपल एक टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि हाँ, फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दे दिया कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में, मान लो दे दिया 24 या 23/5। ओके, अब आपसे पूछेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ किस टाइप का होगा, डिवीजन करके। ओके, तो आप डेसिमल, अब इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा भाई, जरा ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, 5 4 या 20 और 3 0 तो 5 6 या 30, तो क्या आ गया 4.6। तो क्या हो गया ये बेटा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो आप बता दो कि हाँ सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलो एक और नंबर लिखते हैं। मान लो हमने लिखा बेटा, एक नंबर आ गया हमारे पास, क्या बताओ सर 20/3 क्या होने वाला है। तो देख लो भाई, तो 3 6 या 18, ठीक है, 2 0 बचेगा, फिर 3 6 या 18 आएगा, फिर 2 0 बचेगा, 3 6 या 18, 3 6, तो ये कहां जा रहा है चलते। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। आ गया नहीं आ गया, या रिकरिंग डेसिमल आ गया बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। बाकी कोई इरेशनल नंबर होगा तो वो आपको पता ही क्या होगा उसका, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने वाला है। क्लियर है? ओके, सेकंड क्या होता है, कभी कभी डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे आपसे पूछेगा कि हाँ नंबर बताइए कि हाँ किस टाइप का नंबर है, ये रेशनल है, इरेशनल है, क्या है। ओके, तो वो तो आप आई होप सो, अगर मान लो ये नंबर दिया तो आप बता दो हाँ, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसलिए क्या है ये। चलो अच्छा, आप बताओ मुझे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। आपको बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। ओके, नंबर कौन सा होने वाला है। फॉर एग्जांपल लिखा मैंने 3.2542 एंड 42 के ऊपर बार है, क्या होगा, कौन सा नंबर होगा ये, रेशनल इरेशनल, क्या नंबर है ये बताइए। सर बोलो ऐसा तो ना पता। अरे सिंपल है यार, डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से बता दो, क्या बताओगे। सिंपल दिख रहा है भाई कि हाँ किसी के ऊपर बार लगा है, मतलब जिसके ऊपर बार लगा वो बार बार आएगा, और अगर बार बार आ गया तो रिपीट हो गया ना। अरे रिपीट हुआ तो क्या हुआ बच्चा, रिपीट होने का मतलब क्या है कि एक रेशनल नंबर, क्योंकि रिपीट किसमें होता है, सिर्फ रेशनल नंबर में तो रिपीट होता है, इसलिए नंबर क्या हो गया, रेशनल। अरे समझ में आया, क्लियर है। ऐसे मान लो एक नंबर लिखा मैंने 1.254250341347, कुछ भी लिख दो, डॉट डॉट डॉट। अब ये बोलो, अरे बोलो सर ये तो आंखें बंद करके बता दूंगा क्या है। बोलो सर इसमें ना तो कुछ रिपीट हो रहा है और ना कुछ टर्मिनेट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज इरेशनल। अरे क्लियर हुआ क्या? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। थर्ड टाइप में क्या आता है कि आपको एक नंबर दिया होगा और आपको उसको एज अ रेशनल नंबर एक्सप्रेस करना होगा। ओके, कि शो करना होगा हमें, शो दैट, फॉर एग्जांपल बोलेगा शो दैट, मान लो इस नंबर को हमें रेशनल शो कर रहे हैं, जस्ट लाइक 2.354 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा बोल देगा कि शो दैट इट इज अ रेशनल नंबर, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा कि एक्सप्रेस 2.354 इन द फॉर्म ऑफ p by q, इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ये लिखा होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको अगर क्वेश्चन अभी देखेंगे उसमें मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो अब ये कैसे करना है भाई, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। बोलो सर ये कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है भाई, कैसे होने वाला है। तो आइए 2.354 आपने लिखा, आपको पता होगा जितने ऊपर क्या है, जितने ये लगे हुए हैं, जरा ध्यान से देखें तो क्या है कि अगर हमें इसके नीचे कुछ लिखना है तो ये जैसे ही डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो नीचे क्या लग जाएगा, 3 0 लग गया, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सबके नीचे होता है, नहीं होता है, तो एक क्या अगर मैं 3 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से ये हमारा बन गया p अपॉन q फॉर्म में। अब चाहो तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करोगे, काट लो भाई जिससे कट रहा हो, देखो 4 से कटेगा क्या, 3 5 नहीं कटेगा, 2 से ही जाएगा, देख लो भाई। तो 2
1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 500। ओके, तो सिंपल हमारा नंबर आ गया, क्या आ गया 1177 अपॉन 500। देखो ये P अपॉन Q फॉर्म में हो गया, जहां पे P भी एक इंटीजर है और Q भी एक इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को P बाय Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। चलिए आपकी बुक के एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से। ओके, तो लेट्स गो फॉर सम एग्जांपल। एग्जांपल 6 आपकी बुक में है, आप अगर देखेंगे तो क्या है, शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। सिंपल भैया, रेशनल नंबर शो करना है, डेसिमल हटाओ और नीचे बेस में कुछ लगा दो। क्या लगेगा, क्या लगेगा, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उतने नीचे जीरो लग जाएंगे, एक का लग जाएंगे। तो बस कर लीजिए, सिंपल है। देखो ये सेकंड फॉर्म में, सेकंड वे में, इन अदर वर्ड्स ऐसे हम पूछ सकते हैं क्या, कि एक्सप्रेस 3.14 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। ओके, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब इसको, इस क्वेश्चन को चाहूं तो मैं ऐसे लिखता हूं, क्या होगा, 3.142678 था भाई। इसको मुझे P बाई Q या फिर रेशनल नंबर के में कन्वर्ट करना था, एज अ रेशनल नंबर शो करना था कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, कोई नंबर जो P बाई Q फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो। क्या हो बच्चों, इंटीजर्स। ओके, तो भाई देखिए क्या करेंगे, डेसिमल हटाया और नीचे 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 zeros 1 के आगे लगा देंगे बेटा, और ये बन गया हमारा रेशनल नंबर। क्या बन गया, रेशनल नंबर। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये आंसर हो गया हमारा कि हाँ सर ये रेशनल है, बिकॉज P बाई Q फॉर्म में, ये हमारा ऐसा हो गया, रेशनल हो गया। चाहो तो काटना हो काट पीट लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, इफ यू वांट क्या इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट, अब यहां से देखो मजेदार क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। वो तो सिंपल थे, उसमें तो कुछ नॉन टर्मिनेटिंग वाला तो सबसे सिंपल है भाई, मतलब जो टर्मिनेटिंग है, सॉरी, वो टर्मिनेटिंग वाला तो सबसे सिंपल था। अब क्या है, अब आएंगे जब नॉन टर्मिनेटिंग दादा। अब इनको कैसे करें भाई, क्योंकि इनमें तो हम कितना जीरो लगाएं, ये तो बहुत दूर तक जाएंगे। सही बात है। तो इसको समझने के लिए देखो बहुत ही मजेदार तरीके से हम समझने वाले हैं क्वेश्चन को, जरा ध्यान से आइए भाई और समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ शो दैट 0.3333 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख सकते हैं। जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लग जाता है, क्योंकि वो बार बार आता है। ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। ओके, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अगर यही क्वेश्चन लिखा होता कि शो दैट 0.3 के ऊपर बार जो है 0.3 बार इज अ रेशनल नंबर, तब भी आपको सेम आंसर करना पड़ता। क्या करोगे अब इन सच क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करना है समझ लीजिए। सॉल्यूशन जो हम करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो नंबर दिया हुआ उसे हम लेट कर लेंगे। लेट मान लो x, मान लो x इक्वल टू क्या है, 0.3 के ऊपर बार आ गया, आ गया। हमने मान लिया कि x इक्वल टू 0.3 बार। ओके, ठीक है। देखो आपकी बुक में थोड़ा अलग होगा, मैं थोड़ा, आप चाहे तो बिकॉज सिंप्लीफाई तरीके से बता दे रहा हूं आपको। तो देखो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है, जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो बेटा हम ये मान लो इक्वेशन 1 लिखेंगे। मान लो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, x इक्वल टू 0.33 के ऊपर बार लिख दूं, कोई दिक्कत, लिख दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, आई होप सो नहीं है, सही है। तो बेटा ये लिख दिया हमने, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गई। तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, उसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं किससे बच्चा, उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब कहीं ना कहीं अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा तो इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा तो 1000 से, अगर 4 डिजिट्स के ऊपर बार लगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये समझते हैं। फॉर एग्जांपल तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा भाई, तो ये हो जाएगा, इधर 10x हो गया इक्वल्स टू, अब इसे इधर 10 से मल्टीप्लाई तो इसे लिख सकता हूं बेटा 3.3। अब सुनो 3.3 लिखा, अब चाहो तो 3 के ऊपर बार लगा है। ओके, तो लगा दें क्या, एक और डिजिट लिख सकते हो आप चाहो तो 3.3 बार भी आप लिख सकते हो। ओके, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे 3 है ना, हमने एक 3 इधर ले लिया तो एक 3 उधर भी ले लिया, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं,
जितने 3 चाहो उतने लिख सकते हो। तो बेटा ये हमने लिख दिया। अब क्या करो, अब आपकी बुक में क्या किया गया है, जस्ट लाइक उन्होंने क्या किया कि जस्ट इसको हमने कन्वर्ट किया है वहां पे, ओके, कि हाँ x की जगह ये लिख दूं, इसको लिख सकता हूं 3 प्लस इतना, ओके। तो उसको ऐसा ना करो, आप सिंपल समझो, ये इक्वेशन 2 मान लो, मान ली। अब क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इसमें तो हो जाएगा इजीली, लेकिन बाकी क्वेश्चन में वो इजीली नहीं होता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आएगा भाई, देख लो इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 क्या थी, तो ये हमारी थी भाई 10x, सॉरी इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 2 से, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, ओके। तो इक्वेशन 1 हमारी जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो ये 3.33 के ऊपर बार, ओके। एंड 1 हमारी क्या थी, x इक्वल्स टू 0.33 के ऊपर बार, ओके। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, कभी अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन तो आपने किया है बेटा, साइन चेंज होगा तो बेटा ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो बेटा 10x माइनस x क्या बचा, 9x बचा, ठीक है, इक्वल्स टू, इधर देखो बेटा डेसिमल के उधर दोनों डिजिट सेम है, तो ये इधर तो डेसिमल के बाद 0 आ गया, ओके, और इधर क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, 9x इक्वल्स टू 3। अब चलो इधर सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, ये रहा, तो बेटा ये आ गया हमारा 9x इक्वल्स टू 3 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 3/9 करूंगा तो 3 3 जा 9 और x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/3। अरे समझ में आ गया, और नहीं आपको ध्यान आ रहा है तो देखो 1/3 का डेसिमल एक्सप्रेशन करो तो 0.3333 आएगा, नहीं आएगा, आ गया, समझ में आ गया कैसे इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। बोलो सर ये तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, अरे बेटा ये कर देते हैं, आगे का देखो, अभी अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया लीजिए, देख लीजिए, ओके। तो आई होप ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, शो दैट, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखो अब 2 डिजिट्स आ गई, ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करेंगे, चलो पहले वीडियो को पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो पहले, ओके, सॉल्व अपने आप करो, जिससे कि दो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है, तो करिए भाई। तो हमने क्या किया, पहले हम क्या, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, x मान लेंगे, तो लेट, सॉल्यूशन है हमारा, क्या किया हमने, लेट क्या किया, 1.272, चलो अच्छा ऐसे कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर बार लगा दिया, हो गया, ठीक है, हटाओ, इसे इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं बार बार लिखने की। आइए आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाला हूं किससे, तो यहां लिख दे रहा हूं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 100, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास जो आने वाला है वो हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, अब जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे 2727 लिखे हुए हैं, तो बेटा ये 27 तो इधर आ जाएगा, और एक दूसरा 27 जो बार के उधर बहुत सारे हैं तो उसको हम यहां लिख लेंगे, तो इसे लिख सकता हूं बेटा 127.27 के ऊपर बार, समझिएगा बेटा ये कैसे आ गया, आप बोलो सर यहां तो बस 127 लिखा है, देखो समझो बेटा, अब 1.27 को चाहूं तो मैं बहुत सारे लिख, देखो समझो 1.27 के ऊपर बार है, तो इसको चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1.27 के ऊपर बार लिख दूं। अब अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, क्या जाएगा 127.27 के ऊपर बार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बस यहां पे मैंने इसलिए शो नहीं किया बेटा, क्योंकि कोशिश करना, आपको कोशिश क्या करनी है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आए वो थोड़ी सी सिमिलर पैटर्न में आ जाए, समझ में आ रहा है, जितनी डिजिट्स वहां पे उतनी ही यहां पे आए, ओके, इसीलिए बस मैंने वहां पे शो नहीं किया और मल्टीप्लाई करते वक्त आगे कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया मान लो हमारी इक्वेशन 2, क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आइए भाई, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो बेटा इक्वेशन 2 क्या थी, 100x इक्वल्स टू 127.27 के ऊपर बार माइनस x इक्वल्स टू 1.2, देखो ध्यान दो लिखते कैसे हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, उसके बाद इधर और उसके उधर की उधर, ध्यान रखिएगा, ये नहीं यहां लिख दिया फिर बोलो अरे सर डेसिमल तो इसके नीचे आया ही नहीं, भैया ऐसा नहीं होगा, समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल
यहां पे आप गए और आपने क्या किया, यहां किया माइनस और यहां किया माइनस, हो गया खत्म। 100x माइनस एक्स 99x इक्वल्स टू यहां क्या आएगा भाई, ये तो हो गया डेसिमल का 0 0, यहां क्या आ गया 6 2 1, तो ये आ गया 99x इक्वल्स टू 126। तो चाहो तो इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या होगा भाई ये हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 126, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 126 अपॉन 99। देखो बेटा p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया, आई होप सो, अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ओके, पॉज करके वीडियो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट पॉइंट 235 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन और अच्छा सा है थोड़ा सा। इसमें क्या है, ध्यान से अगर देखें बेटा, डेसिमल के बाद डिजिट्स तो 3 लिखी हैं, लेकिन बार सिर्फ 2 के ऊपर लगा है और वो डिजिट्स क्या है 3 5 है, नहीं है, अरे है, तो करना क्या होगा, सिंपल सा काम कर रहा हो, क्या करना होगा बच्चा, कि जो 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है उनको क्या करो, तो यहां मल्टीप्लाई किससे होगा। यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, मैं आपको बताता हूं, बच्चे कंफ्यूज किस चीज में होते हैं, सर डेसिमल 3 डिजिट थी इसीलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भाई ये थोड़ी बताए हम क्या बताए, हम तो ये बताए कि बेटा जिन डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा मल्टीप्लाई उनसे करना होगा, तो सिंपल है, बस इतना सा फीड कर लो माइंड में, कोई टेंशन नहीं होगी। तो बेटा 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, समझ में आ रहा है। तो आइए भाई, तो यहां पे हमने क्या किया, लेट कर लिया, फिर से सॉल्यूशन है हमारे पास, तो लेट 0x इक्वल्स टू, लेट x इक्वल्स टू मान लिया मैंने 0.235 के ऊपर बार मान लिया, ओके, इक्वेशन 1 मान लो। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100, किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से कर दिया, किससे कर दिया बच्चों 100 से कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ओके ओके। तो हम 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखें, मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, देख लो भाई, करके देखो मल्टीप्लाई 100 से, तो ये जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, देख लो, चलो इसी से लिख देता हूं, तो ये हो गया 100x लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएंगे, तो क्या आ गया 23 इधर आ गया पॉइंट। अब बेटा 5 यहां आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे 3 5 होंगे, तो वही 3 5 के ऊपर बार लगा दिया, समझ में आ गया, क्लियर है। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, सिंपल। तो आओ भाई, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा भाई, तो आ जाइए 100x इक्वल्स टू 23.535 के ऊपर बार माइनस क्या आ रहा है x इक्वल्स टू 0.235 के ऊपर बार, ओके। अब यहां पे बहुत ध्यान से करना है, देखो डेसिमल के बाद जो बचा, यहां पे देखना बेटा, डेसिमल के बाद वहां पे 0 0 बच रहा था, लेकिन यहां पे 0 नहीं होगा, यहां पे ध्यान से देखो तो क्या होगा, डेसिमल यहां लगा दो पहले, तो देखो 5, ये जो बार वाला है ये सेक्शन 0 हो गया, ठीक है, लेकिन इस 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 बचा, यहां पे बेटा 3 का 3 आया, यहां पे 2 आ गया, इक्वल्स टू यहां पे 99x आ गया। तो बेटा यहां पे ये नंबर, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, कैसे, तो ये आ गया 99x इक्वल्स टू 23.3, तो लोग क्या करते हैं x इक्वल्स टू 23.3 अपॉन 99, ये आंसर बेटा गलत है, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से p बाई क्यू फॉर्म में नहीं, क्योंकि ऊपर देखो डेसिमल रह गया है, तो आपको क्या करना है, आपको इस डेसिमल को हटाना है और नीचे 0 लगाना है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 233 अपॉन 990, क्लियर है। कट जाए तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा छोड़ो, ओके। तो क्लियर है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं, ओके बच्चों। ये एग्जांपल 7 नहीं है, यहाँ पे एग्जांपल शायद आपकी बुक में एग्जांपल 9 होगा, आई होप सो। 1 मिनट रुको, पीछे देखते हैं, पीछे से शुरू करते हैं, ओके। सब में एग्जांपल 7 आ गया, तो बेटा ये था एग्जांपल 7 हमारा, ओके। इसके बाद वाला जो ये एग्जांपल है, दिस एग्जांपल इज 8, तो इसको 8 कर लीजिएगा, ओके, एंड दिस वन इज एग्जांपल नंबर 9। अच्छा, इसको हटा देता हूं, ये एग्जांपल 9 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल 7 8 9 था, और अब आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाएंगे आपको, ओके। कोई भी क्वेश्चन, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, अगर कुछ नहीं होते तो आप वहां पे देख सकते हैं इसको, ठीक है।
बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, ठीक है। और बाकी कमेंट में क्वेश्चंस जो आपको पूछने हो, कुछ भी क्वेरी तो पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।